हाँ तो बच्चों, ये क्लास 12 है। 12 का इंग्लिश का बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो का ये सेकेंड पोयम है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूदा ने लिखा है इसको। पैब्लो नेरूदा चीले की एक पोएट है और इनको 1971 में इनके इस पोयम या और भी लेखनी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, शांति पुरस्कार मिला इन्हें, क्योंकि इनके लेखनी से पूरी दुनिया में एक शांति कायम करने वाले ये लेखक हैं और इनकी हर रचना पूरी दुनिया में शांति लाने वाली थी। इसीलिए इनको ये शांति पुरस्कार का नोबेल प्राइज मिला। इस पोयम में ये पूरी दुनिया में जो युद्ध हो रहा है इससे ये बहुत दुखी हैं। इस युद्ध को ये रोकना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं हम। और ये शुरू करते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। अभी हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, और नाउ वी विल ऑल कीप स्टिल। हम सब क्वाइट और स्टिल हो जाएंगे 12 गिनने के बाद। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए हम पृथ्वी के फेस पर में लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, यानी कि हम अपने चेहरे पर किसी भी भाषा को नहीं लाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए आप भूल जाओ कि हम कोई भाषा भी जानते हैं, क्योंकि जब तक ये भाषा है तभी तक दुनिया में लड़ाई है, झगड़े हैं या अन्य तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जब ये भाषा खत्म और चुप होगे 1 सेकेंड के लिए, देन यू विल अंडरस्टैंड आई एम अ ह्यूमन बीइंग। एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन बीइंग, देन you can automatically leave war and go to the search of peace। अगर आप एक क्षण के लिए रुकोगे और आप लैंग्वेज को भूल जाओगे, तब पूरे दुनिया के इंसान आपको एक जैसे ही लगेंगे, किसी में कोई फर्क नहीं लगेगा। I would be exotic, it would be an exotic moment। ये कहते हैं कि जब आप लैंग्वेज को भूलोगे तो ये आपके लिए एक एक्सोटिक मोमेंट की तरह होगा, यानी कि इस दुनिया से बाहर। एक्सोटिक मतलब होता है विदेशी, परग्रही, दूसरे ग्रही जैसे। विदाउट रस, विदाउट इंजन। जरा सोचो, अगर कोई इंजन है और वो काम करना बंद कर दें तो क्या उसमें कोई घड़घड़ाहट और कोई आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। अगर हम किसी इंजन को बंद कर देंगे तो उसी तरीके से हमारे अंदर जो लैंग्वेज वाली इंजन है उसको बंद कर देना है, और तभी आपको इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और तभी आपको अचानक सा स्ट्रेंजनेस फील होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, देखो मछुआरे ठंडे समुद्र में वुड नॉट हार्म व्हेल, वो व्हेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और देखो लोग उसी समुंदर से नमक भी बना रहे हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, जरा नमक बनाते बनाते नमक को पसारना, फैलाना, उससे देखो उनके हाथ कैसे जख्मी हो गए हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ध्यान रखना जिन्होंने भी ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर, तैयार किया, यानी कि हरित युद्ध को, वॉर विद गैस, वॉर्स विद फायर, और वहीं पर कुछ लोगों ने ऐसे युद्ध को जन्म दिया जो गैसों से लड़ी गई और आग से लड़ी गई, जबकि कुछ लोगों ने हरित युद्ध को जन्म दिया। आप जानते हो हरित युद्ध का मतलब यहाँ हरित क्रांति से लिया गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें फसल की पैदावार को बढ़ाया गया। विक्ट्री विद नो स्ट्रेंजर, अगर आप अजनबी बनते हो तब आप देखोगे कि हम किस पर विजय पाना चाहते हैं, तब देखोगे किसी पर कोई विजय नहीं पाना चाहते और आप युद्ध में बिलीव करना ही छोड़ दोगे।
अगर हमारी पहचान अभी अफ्रीकन है तो हम चाहते हैं यूरोपियन को हम अपने कब्जे में ले लें और उस पर हम अपना आधिपत्य स्थापित करें। हम यूरोपियन हैं तो एशियन पर चाहते हैं। लेकिन जरा सोचो कि लैंग्वेज बंद होने के बाद जब आप स्ट्रेंजर बनोगे, अजनबी बनोगे, अपरिचित बनोगे, तो सोचो फिर किस पर आपको आधिपत्य चाहिए, किसको जीतना है, किसको आप कब्जा करना है? किसी को भी नहीं। क्योंकि उस वक्त आपको दिखेगा स्ट्रेंजर बनने के बाद कि जितने भी टहल रहे इंसान हैं सब मेरे भाई और बहन हैं। वुड आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। और ध्यान रखना कि जब आप स्ट्रेंजर बनोगे तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े देर के लिए टोटल इनएक्टिविटी हो जाओ। इनएक्टिविटी मतलब बेजान सा हो जाओ। आपके ऐसा लगे कि पूरे बॉडी में कोई हलचल नहीं है, कोई मोशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई गतिविधि नहीं है आपके शरीर में। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट। और जब आप मोशन लेस हो जाओगे, इनएक्टिविटी आ जाएगी आपके अंदर, तब आप समझ जाओगे कि लाइफ इज व्हाट इज अबाउट। जिंदगी क्या है और जिंदगी के बारे में आप क्या सोचोगे सब पता चल जाएगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। यहाँ पोएट बहुत ही दुखी है। वो नहीं चाहते कि ट्रक से भरी लाशों को देखें। वो ट्रक से भरी लाशें जो युद्ध के मैदान से लाया जाता है, पोएट उसको नहीं देखना चाहते हैं। इट वर नॉट टू सिंगल माइंडेड। और वो ये नहीं चाहते कि लोगों के पास अलग अलग दिमाग हो। वो चाहते हैं कि सबके पास अलग अलग दिमाग ना हो, सबके पास एक जैसे दिमाग हो तो ज़्यादा अच्छा है। Might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. इनको बहुत बुरा लगता है कि किसी की मृत्यु होने पर पोएट हो, किसी की मृत्यु ना हो। Perhaps the earth can teach us. इसलिए शायद हमें ये पृथ्वी हमको सिखा सकती है। When everything seems dead. जब इस पृथ्वी पर सोचो कि सब कुछ डेड पर गया हो, सब युद्ध कर कर के आपस में मर गए हों, तब ये पृथ्वी कैसा लगेगा। नाउ आई विल काउंट अप। फिर अंत में कहते हैं आओ अभी मैं 12 तक गिनूंगी और उसके बाद सब क्वाइट हो जाएंगे, सब स्टिल हो जाएंगे। देखो पोएम तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चंस को जरा पढ़ कर देखो, What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का मतलब है कि वो 12 तक क्यों गिनना चाहते हैं और ऐसा करने से उनको कौन सी उपलब्धि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब ये 12-14 लाइन का तो आपको पोएम है। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस पोएम में तो ढूंढ ही नहीं सकते। पूछा है हेल्प अस। वो पोएट कौन सी उपलब्धि को हासिल करने में 12 तक की गिनती उनको मदद करेगा। ये बात आप तब समझ पाओगे जब पोएट के हार्ट, दिल के अंदर घुसकर उनके फीलिंग को समझना शुरू करोगे। बिना फीलिंग के समझे हुए आप इस 12-14 लाइन के पोयम में किसी का भी आंसर ढूंढोगे नहीं मिलेगा। तो हम पोएट के हार्ट को फीलिंग कैसे करें। आप लोगों ने याद होगा 11th में एक पोएम पढ़ा था द फोटोग्राफ, जिसमें अपनी मम्मी को देखती है कि जब वो 12 साल की थी, उनकी 2 कज़न हैं और 12 साल उसकी मम्मी को भी मरे हुए हो गए हैं। फिर कार्डबोर्ड से रिलेटेड और 3 पड़ाव था, जैसे जैसे उसमें और उसके बाद जब आपने क्वेश्चंस देखा तो क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे थे कि उस 12 लाइन और 10 लाइन के पोएम में कुछ मिला ही नहीं था। तब हमने क्या किया था, उसको हमने कौन लिखा था फोटोग्राफ को, सरली टैल्सन ने लिखा था। और
हम उस पोएट के जब फीलिंग्स, मम्मी के प्रति क्या फीलिंग्स थे वो, यहाँ पर आपको पोएट के इस कीपिंग क्वाइट पोएम में पैब्लो नेरूदा के हर्ट के फीलिंग को समझना पड़ेगा और तब आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि वो 12 तक क्यों गिनना चाहती हैं, वो युद्ध को क्यों रोकना चाहती हैं, युद्ध से वो कितना दुखी हैं, भरे हुए ट्रक, लाशों से भरे हुए ट्रक जब आती हैं तो उनको कैसा फील होता है। तो उनके हर्ट को, फीलिंग को आप लोग कैसे लाओगे, मुश्किल है। तो आप अपने हर्ट में इन्हीं चीज को फील करो। आप भी सोचो पैब्लो नेरूदा मैं ही हूं और 12 तक काउंट करो, फिर अपने आप को शांत करो, फिर आप युद्ध की भयावहता और युद्ध की जो विनाशकारी परिणाम होता है उसको फील करो। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। पोएम में जो सैडनेस वर्ड पोएट ने लिखा है इसका क्या मतलब है। और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, और ये तो 4 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में है, इसके अलावा क्वेश्चन इन चारों में से कोई नहीं आता पेपर में। पेपर में कीपिंग क्वाइट पर में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस हमें दिया गया है आंसर लिखने को ऐसे कि जैसे पैब्लो नेरूदा मैं ही हूं, और वही बनना पड़ेगा क्योंकि 12th का 11th का इंग्लिश सेल्समैन की इंग्लिश नहीं होती कि आप कोई भी इंग्लिश चला लो। यहाँ पर वर्ड चाहिए, ग्रामर चाहिए, टेंस चाहिए, नरेशन चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस चाहिए, ये सब तो चाहिए ही, कोई भी सीख सकता है। लेकिन पोएट के अंदर के फीलिंग्स को समझ के, क्योंकि क्वेश्चन पूरा हट के आएगा, कुछ भी वो दे देगा। आपको युद्ध के बारे में है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम ले करके और कहेगा आप अपनी फीलिंग्स लिखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, हुआ तो क्यों हुआ। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध के बारे में सुनने के बाद कैसा फीलिंग हुआ, तो इस सब के बारे में आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर और हम लिखवा देंगे और तब तक आप लोग इसको स्टडी करें।